Hello, dear all. Our today's topic is leading producers, which is lesson number 39 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is lesson number 39 which is leading producers. Okay, इसका मीनिंग क्या होता है? अब आप बोलोगे मैम क्या मीनिंग होता है इसका? सो लीडिंग प्रोड्यूसर्स मीन्स होता है बेटा प्रमुख निर्माता, है ना। जैसे कि मूवीज़ वगैरह होती हैं तो उसका मेन कौन होता है, मतलब कौन होता है जो उस मूवी को बनाने में इंटरेस्ट लेता है, जहाँ से उसका सबसे पहले वो स्टार्ट होती है, जिसके लिए वो पैसे लगाता है ना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। कौन होता है वो? प्रोड्यूसर होता है ना। प्रोड्यूसर ही तो होता है ना। मेन जो रहता है किसी भी मूवी को बनाने में कौन रहता है? वो प्रोड्यूसर रहता है उसका। ठीक है, फिर डायरेक्टर आता है, चलो ठीक है, वो मूवी को डायरेक्ट करता है कैसे क्या करना है। बट जो प्रमुख निर्माता कौन होता है? जो निर्माता होता है, जो बनाता है ना। निर्माता मतलब बनाने वाला। और देखो प्रोड्यूसर को हिंदी में निर्माता बोलते हैं और डायरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशक। मतलब जो डायरेक्टर होता है वो निर्देश देता है कि ऐसे ऐसे करना है, डायरेक्ट करता है पूरा कि क्या कब कहाँ क्या करना है। और जो प्रोड्यूसर रहता है वो बनाता है, वो निर्माता होता है। ठीक है ना। सो वैसे ही ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मूवी के पास नहीं चले जाना, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही क्या बेटा, रिसोर्स मतलब वो होता है कुछ भी चीज़ का, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनके प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब उनके जो प्रमुख निर्माता हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। लाइक चीज़ों के, है ना। जैसे कि आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी यहाँ पर, लाइक वीट, शुगर, मिल्क, ये सब दिख रहा है ना आपको। तो इसका जो प्रमुख निर्माता है वो कौन सी कंट्री है, समझ रहे हो ना, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपके सामने इसको रीड करती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना। ये हमारा चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको देखते हैं। The major production of a place depends on the resources available in that region. A dry country like Oman cannot produce sugarcane, which needs a lot of water to grow. Similarly, people in a cold country like Sweden cannot have palm trees in their orchards. Let us scroll some of the leading producers of certain products in the world. देखो क्या है कि किसी भी चीज़ का बनना उस जगह पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। अगर कोई भी चीज़ वहाँ पर बन रही है तो डिपेंड ये करता है यार कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है तो वहाँ, और उसको बनाने के लिए वहाँ पे उसके रिसोर्सेज हैं या नहीं है, तो इस चीज़ में बहुत डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन उस जगह के रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं उस जगह पे कि नहीं है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राई कंट्री, जो ओमान है, ओमान एक कंट्री है जो कि ड्राई कंट्री है ना, वहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर आप शुगर केन नहीं ग्रो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भाई पानी ही नहीं है। जब वहाँ अच्छे से पानी ही नहीं है, वो ड्राई कंट्री है, तो वहाँ शुगर केन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर केन को ग्रो करने के लिए बहुत सारे वाटर का नीड होता है। उसको बहुत सारा वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए, शुगर केन को। समझो ना, शुगर केन मीन्स गन्ना, है ना। तो इसको ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए। बट वहाँ पे यार जब वो जगह ही इतनी ड्राई है, सूखी हुई है, वहाँ कहाँ से इतना सारा पानी लेकर आओगे? नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर ओमान कंट्री जो है, वहाँ पे जैसे आप शुगर केन कभी नहीं उगा सकते हो, कभी ग्रो नहीं हो सकता है। सिमिलरली कोल्ड कंट्रीज़ जो होती हैं लाइक स्वीडन, तो वहाँ पे पाम ट्री वगैरह नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ठंडी कंट्री है, मतलब स्वीडन बहुत कोल्ड होता है ना, समझ रहे हो ना। तो जैसे वहाँ पर इस तरह से वहाँ पे पाम ट्रीज़ वगैरह भी नहीं हो सकते, क्योंकि पाम ट्रीज़ होने के लिए वहाँ का एटमॉस्फेयर उनको चाहिए उस टाइप का, है ना, इतना कोल्ड नहीं चाहिए होता है। समझ रहे हो ना। तो वैसे ही हम कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो उसके बारे में हम ये जानेंगे कि वो प्रोडक्ट वर्ल्ड में, मतलब उसका जो प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, उसका जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, कहाँ पे वो मेनली बन रहा है, वो जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम करते हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अच्छा चैप्टर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, कोई पूछ भी लेता है तो आपको आंसर बन जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट करें अब। समझ में आ गया ना क्या पढ़ना है? अब जैसे करवाती जाऊंगी आगे तो आपको और समझ आ जाएगा। ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। अब क्या करना है ये देखो। सो फर्स्ट इज़ दिस,
ओके ओके, सो फर्स्ट इज, दिख रहा है ये, जूम कर दूँ, चलो जूम कर दिया। ओके, क्या है ये? डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन दी वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में है ना, वर्ल्ड की बात हो रही है, कंट्री की नहीं, वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वीट कौन प्रोड्यूस करता है, किस जगह में होता है? वीट मीन्स गेहूँ। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गेहूँ होता है उसका निर्माता कौन है, उसका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में और लार्जेस्ट उसका प्रोड्यूसर जो है वो कौन है वर्ल्ड में? तो आंसर इज़ चाइना। ठीक है, चाइना कंट्री में सबसे ज़्यादा वीट की ग्रो होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वीट ग्रो होता है कहाँ पर? चाइना कंट्री में। यहाँ अपन मतलब पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री में होता है उसकी बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जगह की बात हो रही है, ऐसा नहीं ना। यहाँ पे क्या बोला है? वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में क्या चाइना भी आ जाएगा ना, चाइना भी एक कंट्री है। तो क्या होता है? चाइना ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूं का, वीट का। ओके, चलो फास्ट हो गया, सेकेंड में आ जाओ यार अब यहाँ पर। ओके, क्लियर है ना बेटा? ये सेकेंड में आ गए हम। ठीक है, सेकेंड पिक्चर आपको दिख रहा है। इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स डैश स्टैंड्स फर्स्ट इन दी वर्ल्ड। अब देखो, वीट का तो हमने पढ़ लिया, अब सेकेंड किसकी टर्न आई? मिनरल ऑयल्स, है ना। मिनरल ऑयल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर उनका निर्माण होता है? कौन सा देश है जो उनका सबसे बड़ा निर्माता है? कहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है? तो आंसर इज़ सऊदी अरब, है ना। सऊदी अरब, समझ रहे हो ना। पेट्रोल, डीज़ल, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? वहीं होती हैं, सऊदी अरब में ही। ठीक है, वहाँ पे जैसे बोलते हैं कुआँ होना, जैसे लाइक कुआँ, पेट्रोल का कुआँ, डीज़ल का, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है सऊदी अरब में। तो ये मिनरल ऑयल्स वगैरह, जो मिनरल ऑयल्स होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? ये सऊदी अरब में। बेटा बिल्कुल अच्छे से नेम याद कर लेना, ये बहुत अच्छा जनरल नॉलेज है यार, पता होना चाहिए सबको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ये जो मिनरल ऑयल्स वगैरह हैं ये हमको कहाँ मिलते हैं? ये सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन है कहाँ पर है? वो सऊदी अरब में। ओके, चलो ओके, नाउ थर्ड इज़, ओके, सो थर्ड वन इज़ दिस वन। क्या है ये है शुगर, है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है शुगर की। अब इसको देखते हैं। डैश इज़ अ लीडिंग producer of sugar, that is why it is called the sugar bowl of the world. Okay, so answer is Cuba. क्यूबा भी एक क्या है? एक जगह का नाम है, क्यूबा है। वहाँ पर शुगर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ पर है? क्यूबा एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर है। ठीक है, उसका जो मेन जगह है शुगर बनाने की, जो मेन प्लेस है उसका क्या है? वो क्यूबा है। ओके, वहाँ पे इतनी ज़्यादा शुगर है, इसी वजह से उसको क्या बोला भी जाता है? और द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जो शुगर का, लाइक शक्कर का कटोरा है ना, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का शक्कर का कटोरा, है ना। हिंदी में बोलें तो यही बोलेंगे, और इंग्लिश में द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? क्यूबा को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शुगर वहीं पे बनती है, फिर है ना। सबसे ज़्यादा जो वहाँ का जो मेन निर्माता जिसको बोलना चाहिए, उसका प्रोड्यूसर है, क्या है वो है क्यूबा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। नाउ नंबर फोर। फोर क्या है? ये समझ गए, ये मिल्क है यार, है ना, मिल्क है ना। डैश इज़ नोन एज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। किसको मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा निर्माता बोला जाता है? किस कंट्री को बोला जाता है? हमारी कंट्री को बोला जाता है, इंडिया। ठीक है, सो जो इंडिया है वो क्या है? वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा मिल्क होता है इंडिया में। तो जो मिल्क का निर्माता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क होता है, जहाँ पे मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो है इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया। ओके, चलो हो गया। नंबर हम 5 में आ जाते हैं। ये है 5। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन दी वर्ल्ड इज़ डैश। ठीक है, अब किसकी बारी आती है? ऑटोमोबाइल, समझ रहे हो ना, लाइक ये कार वगैरह जो हो गया ना, ये व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं अच्छे ब्रांडेड। तो जो इसका जो लीडिंग इसका प्रोड्यूसर है, जो यहाँ पे इसका प्रमुख निर्माता है जो इसका, वो कौन सी कंट्री है? वो है ब्राज़ील।
ठीक है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स वगैरह लाइक कार है ना, ये सब चीज़ें कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर है। इसका जो प्रमुख निर्माता वाला जो देश है कौन सा है, वो ब्राज़ील। ठीक है, क्या 5। नाउ नंबर 6 क्या है भाई 6? डेस प्रोड्यूसेस ऑन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। ओके ओके, नाउ लास्ट वन इज दिस वन 6। क्या बना है ये? कॉफ़ी है ना। अब किसकी बारी आती है? कॉफ़ी की। सोच क्या है, कौन सी कंट्री है? यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे ज़्यादा लाइक 1/3 जो पार्ट है कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड में, जो कॉफ़ी का 1/3 प्रोडक्शन तो कहाँ पर हो जाता है? यहाँ पर यूएसए में ही हो जाता है। ठीक है ना। तो टोटल जितनी भी कॉफ़ी है पूरे वर्ल्ड में, उसका 1/3 प्रोडक्शन, 1/3 उसका निर्माण कहाँ पर होता है? यूएसए में, है ना। तो इस हिसाब से हम कह भी सकते हैं यार कि जो यूएसए है तो वहाँ तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब जो उसका लीडिंग सोर्स कहना चाहिए, लीडिंग प्रोडक्ट, उसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है उसको तो हम यूएसए को ही बोलेंगे, है ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी का 1/3 पार्ट तो हमें यूएसए में ही मिल जाता है ना। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, कहाँ पर? यूएसए में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। ओके, सो ये हो जाता है फिनिश। फर्स्ट आंसर क्या था? वीट के लिए जो मेन जो उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना है, एंड मिनरल ऑयल्स के लिए सऊदी अरब है, एंड शुगर के लिए क्यूबा है, मिल्क के लिए इंडिया है, एंड ऑटोमोबाइल्स के लिए ब्राज़ील है, एंड लास्ट कॉफ़ी के लिए यूएसए है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? आई रियली होप कि सबने वीडियो पूरा देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा। इफ़ कोई डाउट आया है तो पूछ लेना, कहीं अगर मेरा वॉइस समझ नहीं आई हो, क्योंकि आज थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, अदरवाइज़ चैप्टर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।